एमपी में गौवंश को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सजग हैं। उन्होंने गौशालाओं को दुरुस्त करने के साथ साथ गाय के चारे की राशि को दोगुना कर दिया है। अब अगर किसान 10 से अधिक गायों का पालन करता है तो उसे सब्सिडी भी दी जाएगी। मोहन सरकार दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन पर अलग से इंसेंटिव देने का फैसला भी किया है। मोहन यादव सरकार में जब गोवर्धन पर्व शासकीय स्तर पर मनाया गया तभी तय हो गया था कि अब मध्य प्रदेश में गोपालकों के अच्छे दिन आने वाले हैं। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार किसानों की आय बढ़ाने और प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही प्रदेश के किसानों को अच्छी नस्ल की बछिया देगी और दुधारू होने पर बाद में सरकार इन्हें वापस खरीदने की भी व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री यादव ने गौशालाओं के सुधार के साथ इन्हें दी जाने वाली राशि को दोगुना कर दिया है। एमपी में पशुपालन भी किसानों के लिए फायदे का सौदा हो रहा है। अभी तक सरकार गायों की नस्ल सुधार का काम करती थी, अब मोहन सरकार अच्छी नस्ल की छोटी बछिया को गांव में पशुपालकों को देगी। इसे गांव वाले तैयार करेंगे और बड़ी होने पर फिर सरकार उन्हें खरीदेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है, वैसे हमें पूरा भरोसा है कि कोई भी किसान इन गायों को बेचेगा नहीं। अगर किसान 10 से अधिक गायों का पालन करता है तो उसे सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना पर सरकार विचार कर रही है। सरकार की मंशा साफ है, गोवंश सड़क पर दुर्घटना का शिकार न हो, उसका लालन पालन सम्मान के साथ किया जाए। तो हमारे यहाँ गोवंश को उत्पादन, खास करके दूध उत्पादन की दृष्टि से हमारे अपने किसान भाइयों की, ग्रामीण भाइयों की, वनवासियों की, आदिवासियों की जीवन में आजीविका के लिए, आय बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एमओयू किया है। और भविष्य में जिस प्रकार से हम बाकी फसलों के आधार पर बोनस देते हैं, उसी प्रकार से दूध उत्पादन पर भी बोनस दे करके हमारे सभी भाई बहनों की आय बढ़ाने का काम हमने करने का निर्णय किया है। दुधारू पशुपन को लेकर मोहन यादव सरकार कई और योजनाओं की तैयारी कर रही है। आने वाले दिनों में पशुपालकों को सरकार ने दुग्ध उत्पादन पर 5 रुपए का अलग से इंसेंटिव देने का फैसला किया है। इससे गांव की तस्वीर बदल जाएगी। मोहन सरकार गौपालन को लाभ का धंधा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार देशी नस्ल की गायों को बढ़ावा दे रही है। गौवंश की तस्करी को रोकने के लिए मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2024 लागू किया गया है। इसके तहत गौ तस्करी करने वालों को अब 7 साल की सजा होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान श्री कृष्ण गाय और गोपालकों से संबंध जोड़ते हुए ऐलान किया कि प्रदेश में खेती किसानी को बढ़ावा देने के साथ सरकार पशुपालन और गोपालन को बढ़ावा देगी। सरकार की मंशा साफ है कि जो किसान 10 से अधिक गाय पालेगा उसे सरकार अनुदान देगी और दूध भी खरीदेगी। हमारे अपने सरकार के बजट में 590 करोड़ का प्रावधान 2024-25 के लिए हमने पशुपालन मंत्रालय के किया है। इसलिए पशुधन के संरक्षण के लिए भी सरकार ने निर्णय किया है। कांजी हाउस, खिड़क, ये सब बंद करेंगे। हमारे नगर निगम के नगरीय निकाय के आधार पर हमारे अपने पशुधन को कोई जेल करेगा? कांजी हाउस तो मतलब जेल हो गया। और साथ ही साथ गो अपराध को लेकर के, गोकशी वाले मामले में कोई भी पकड़ाएगा तो उसको 7 साल की सजा रहेगी। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है इस कानून के माध्यम से। और खास करके क्रेडिट कार्ड फसल वालों को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो गोवंश पालन करता है उसके भी क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। आने वाले समय में हमारे अपने विभिन्न प्रकार के दुग्ध संघ के माध्यम से अलग अलग प्रकार से क्रमशः अभी 11,000 गांवों में दुग्ध सहकारी समिति बना करके दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का हमने निर्णय किया है। और आने वाले समय में 51,000 गांव तक, अर्थात प्रत्येक गांव तक हमारी दूध उत्पादन क्षमता जो 9% है देश के अंदर योगदान देने में, इसको 20% तक करने का हमारा संकल्प है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।